ओम गणेशाय नमः। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं शुक्र प्रदोष की। आज शुक्र प्रदोष व्रत है। आज वरद लक्ष्मी व्रत भी है, जो माह की त्रयोदशी तिथि, मतलब अगर मैं उसको सीधी बात करूं तो 13 या 13th डे ऑफ दैट मून पीरियड। तो वो त्रयोदशी तिथि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में दोनों में आती है, और उस त्रयोदशी तिथि का डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान शिव से। आज के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भगवान शिव बहुत 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 प्रसन्न होते हैं। अब उसमें देखिए, सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भी भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। तो आज कितनी चीज़ें हैं। सबसे पहले त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत, वो भी कब का? सावन का। और वो भी कब का? शुक्ल पक्ष का। जो चंद्रमा अभी पूर्णिमा आने वाली है, तो वो और ज़्यादा उसका महात्मा है या उसका इम्पोर्टेंस है। और फिर शुक्रवार। तो आज के दिन में सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा त्रयोदशी तिथि या प्रदोष व्रत है, तो भगवान शिव की आराधना करनी है। जिस वे में, जिस सिंपल वे में, भाव और श्रद्धा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है पूजा पाठ में। तो जिसमें जिस किसी भी तरीके से आप भगवान शिव की पूजा कर सकें, उनको अभिषेक कीजिए दूध दही घी शहद शक्कर से, पंचामृत से। और उसके बाद में उनको श्रृंगार कीजिए, चंदन लगाइए, चावल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, श्वेतार्क चढ़ाइए, धूप चढ़ाइए, ये सब चीज़ें उससे करिए। तो सबसे पहले अच्छा, और जो अभिषेक भी करें उसमें, वैसे तो आप चाहे तो रुद्राभिषेक अष्टाध्यायी 8 चैप्टर का रुद्राभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, वो करना चाहिए। बट जैसे मैं भी करता हूँ, रुद्र सूक्त 16 स्टेंजाज हैं, 16 मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं, उनसे आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा शुभ रहेगा आपके लिए। वो कीजिए। उसके बाद ये मैंने जैसे कहा श्रृंगार कीजिए। तो ये तो हुई शिव पूजा। अब उसके बाद में शिव के साथ शक्ति। आज है शुक्रवार। शुक्रवार को सब देवियों के लिए शुक्रवार जुड़ा हुआ है। तो 3 देवियाँ अपने यहाँ प्रसिद्ध है, मतलब जिनको हम पूजा करते हैं, मान्यता भी है और उनके इफेक्ट्स भी हैं। मैं बता देता हूँ आपको। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली या दुर्गा देवी। तो यहाँ शिव के साथ शक्ति की उपासना कीजिए। उसमें यही है कि शक्ति का जो भी आप चाहें उसमें किसी भी तरीके से उनका अभिषेक कर सकते हैं। मैं करता हूँ दुर्गा सप्तशती के पाठ में जो कुंजिका स्तोत्र है उसके साथ में, क्योंकि उसमें शिव भगवान ने तो बनाया और देवी के लिए बनाया, तो उसमें शिव और शक्ति दोनों जुड़े हुए हैं। तो उससे अभिषेक कीजिए, फिर उनका श्रृंगार कीजिए। जितनी भी देवियां हैं उन सब के श्रृंगार में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप पुरुष हैं तो उनके जो मांग, जैसे औरतों के लिए या स्त्रियों के लिए जो मांग की भरने वाली बात है, वहाँ पर हमें हाथ लगाने का अधिकार नहीं। हम चरणों में हाथ लगाएं। तो उनके चरणों में जैसे लाल चंदन की बात करें, रोली की बात करें, कुमकुम की बात करें, और हम उनसे जो हमारे जो साथी हैं, मतलब पार्टनर हैं, चाहे मेरी बेटी है, पत्नी है, चाहे मेरी और कोई ग्रैंड डॉटर है, उनसे मदद लेके और उनका भी वो श्रृंगार अपन कर सकते हैं। मांग के ऊपर भी वो डलवा सकते हैं, भरवा सकते हैं, सौभाग्य चिन्ह लगा सकते हैं, वो करें। सरस्वती के लिए हल्दी और चंदन और केसर, ये तीनों का मिक्स होके ज़रूर चढ़ाना है, क्योंकि माँ सरस्वती को हल्दी ही बहुत प्रिय है। दूसरी देवियों में हल्दी भी चढ़ाएं, रक्त चंदन भी चढ़ाएं, और जो रेड कलर्ड, चाहे वो फ्लावर्स है, चाहे वो आपके रोली कुमकुम है, रंग है, वो सब चढ़ाइए। इस तरीके से वो, तो सबसे पहले हुआ शिव और फिर हुआ शक्ति। अब आइए बात करें अपन कि ये तो हुआ अपना त्रयोदशी तिथि का। उसके बाद में पहले मैं ये पूजा का विधान बता रहा हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद में आ जाते हैं, आज फ्राइडे है, शुक्रवार है,
तो ये शुक्र ग्रह या शुक्राचार्य ये सब जुड़े हुए हैं। तो जो शुक्र ग्रह है वो भगवान शिव के शिष्य हैं, भगवान शिव के शिष्य हैं, और शुक्र की भी उपासना करनी है। अब शुक्र की उपासना कैसे करें? अब बड़े बड़े बीज मंत्र हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े पौराणिक मंत्र हैं, बड़े बड़े वैदिक मंत्र हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक मंत्र जो मैं पढ़ता हूँ, हिमकुंद मृणालाभम, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्, भार्गवम प्रणमाम्यहम्। बट आप सिंपल वे में नमः शुक्राय ये भी कह सकते हैं, और आप ऐसे भी कह सकते हैं ओम ऐं क्लीं श्रीं ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः, वो भी कह सकते हैं। आप मेरे जो मैं स्टेटस डालता हूँ उसमें फ्राइडे को आप देखेंगे, उसमें बहुत बार मिल जाएगा आपको, तो वो आप उससे भी आप शुक्र की उपासना कर सकते हैं। इन सब को प्रसाद चढ़ाने के लिए सफ़ेद मिठाई, दूध की मिठाई, मावे की मिठाई, उसका होता है प्रसाद। आप चाहें तो उसमें एक मिठाई मावे की, दूसरी उसी में, जैसे आपको भी देख के रबड़ी चढ़ाई जा सकती है, रसमलाई चढ़ाई जा सकती है, बहुत सिंपल सी वे से। तो ये चढ़ाइए, फिर उनकी जल आरती और जो अपनी आरती भी करनी है, जल आरती भी करनी है, उनको भगवान को प्रसाद भी चढ़ाना है, उसके लिए भी आपको बोलना पड़ेगा ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। हमारे 5 प्रोसीजर हैं फॉर द डाइजेशन। ये जो मंत्र होते हैं ये यूँ ही नहीं होते, इनका बेस है कि हाउ ए फूड विच इज़ टेकन बाय अस, हाउ इट इज़ डाइजेस्टेड एंड अल्टीमेटली एक्सक्रीटेड बाय अस, ये 5 में वो कवर होता है। तो इस तरीके से ये करके, और ये आपका पूजा पूरी हुई। अब आइए वापस शिव, मैंने बहुत बार कहा है, शिव कंट्रोल्स राहु, केतु, शनि, मंगल और सबसे इम्पॉर्टेंट चंद्रमा। तो अब वापस शुरू होते हैं कि चंद्रमा से क्या होगी। प्राइमरी प्लैनेट फॉर द माइंड इज ओनली एंड ओनली वन प्लैनेट, दैट इज द मून। And the secondary or the second planet which governs our mind and wisdom और बुद्धि की बात करें तो वो है बुध। तो इसमें ही मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा यहीं पे कि पूरे शिव परिवार के भी आपको पूजन करना है। जैसे गणेश जी का कीजिए गणपति अथर्वशीर्ष के साथ, वैसे ही अभिषेक कीजिए, और उनको जो भी आप, जैसा मैंने मिठाई का कहा वही प्रसाद, और वो सब, इन सब में गुड़ जरूर लाइएगा, गुड़ जरूर, जैगरी गुड़ कुछ भी समझ लीजिए, वो ज़रूर लाइए, उनको चढ़ाइए प्रसाद। और उनको दुर्वा भी चढ़ाना है गणेश जी को। दुर्वा इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। मैं आपको एक दिन मैं यहाँ बाहर ले जाके कैमरा से एक रील कह लो या वीडियो कह लो वो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको मेरे एक छोटा सा बगीचा टाइप बना दिया है, सीरीज़ ऑफ तुलसी के जो झाड़ियाँ कह लें, पेड़ कह लें, पौधे कह लें, वो लगाए हुए हैं। साथ में दुर्वा, जो एग्जैक्ट दुर्वा चाहिए जिसके अंदर दैट शुड कंटेन मिल्क, जो व्हीट ग्रास का अपन वो जूस वूस निकालते हैं जैसे, वैसे ही दुर्वा का, क्योंकि इसकी भी पूरी कहानी है कि भाई ये जब इन्होंने, गणेश जी ने एक राक्षस उसको अपने अंदर ले लिया था, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा फायर थी कि इट वॉज जस्ट लाइक ए फायर बम, तो उनको वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो फिर दुर्वा से उनकी पूजा, मतलब दुर्वा उनके ये काम आई कि उनकी जो गर्मी थी उसको शांत किया। इसलिए गणेश जी की कोई भी पूजा अधूरी है बिना दुर्वा के चढ़ाए हुए, बिना दुर्वा के चढ़ाए। 21 नाम के साथ में 2 दुर्वा एक साथ चढ़ाई जाती है। लास्ट में एक का मतलब एक लास्ट वाली 21st वाली जो होगी, 21 वाली होगी, वो एक ही दुर्वा चढ़ेगी। वैसे ही 108 नाम लेते हुए भी चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए।
तो गणेश जी, और फिर एक साथ में और जोड़ रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ऑफ जा रहा हूँ, बट वो आप अच्छे से सुन के और उसको अपने अंदर माइंड के सेट कीजिए, यू विल अंडरस्टैंड के व्हाट आई मीन। कार्तिकेय भी तो है गणेश जी के भाई, वो मंगल को कंट्रोल करेंगे, इसलिए वो मैंने कहा है कि शिव भगवान राहु केतु शनि मंगल और चंद्रमा सबको कंट्रोल करते हैं, तो वो मंगल को करेंगे। युवराज तो उनके ओम केतवाय नमः, वैसे ही केतवाय की जगह यहाँ पर ओम कार्तिकेय नमः, ओम कार्तिकेताय नमः, ओम कार्तिक भगवान नमः। सिंपल वे, भाव और श्रद्धा से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। हम कितना भी आडंबर कर लें, मैं कितने भी श्लोक बोल लूँ और मेरा माइंड कहीं और घूम रहा है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसका वैसे भी कोई भाव नहीं आना है, मतलब यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। मैं ये जितनी भी पूजाएं करवाता हूँ, ब्राह्मण करते हैं, आप कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ, पूजा करने वाले कहीं बैठे हैं, बट द इफेक्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन वन पॉइंट, एंड दैट इज़ कि हाउ मच सबमिशन, सरेंडर, विश्वास, फेथ, ये भाव श्रद्धा आपके मन में, आपकी गट फीलिंग में, आपके इंट्यूशन में कितना है उस ग्रह के लिए और उस ग्रह के अधिष्ठाता लॉर्ड के लिए, भगवान के लिए। रिजल्ट विल ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन दैट। तो अपन ने ये सब पूजाएं हो गई। अब मैं बात आ रहा था चंद्रमा, तो चंद्रमा से वो हुआ, उसके बाद में भगवान शिव कंट्रोल करते हैं राहु केतु और शनि। देखिए 3 देवता हैं अपने, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा अपने क्रिएटर है, ब्रह्मा हमें उत्पन्न करता है, पैदा करता है, क्रिएट करता है, और हम यहाँ पर आते हैं, हमारा प्रादुर्भाव मतलब हम प्रकट होते हैं, मीन्स हम जन्म लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे को पोषित करता है ऑल थ्रू आवर लाइफ, हु इज़ फीडिंग अस, हु इज़ गिविंग अस द एनर्जी, हु इज़ गिविंग अस टू लिव एंड टू लिव लाइवली, ये सारे भगवान विष्णु करते हैं। संहारक कौन है? हु इज़ द संहारक, मतलब जो समाप्त करते हैं, वो है भगवान शिव। भगवान शिव की एक विशेषता तो ये स्वयंभू है। ये कब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, कहाँ प्रकट हुए, ये किसी को कोई पता नहीं है। उनके साथ में एक वर्ड होता है स्वयंभू, वो अपने आप से आए। तो भगवान शिव, बाद में तो विष्णु और ब्रह्मा और इन सब का है कि ये ऐसे आए, ये ऐसे आए, बट शिव का कुछ नहीं है। तो जो शिव संहारक है, तो अगर कोई ऐसा है जो हमें नष्ट कर सकता है, तो अगर हमें रहना है तो हमें किसकी शरण में जाना चाहिए? whom we should request for shielding us? the same person, the same देवता, मतलब हमें शिव जी की ही शरण में जाना है और उन्हीं से कहना है। तो फिर शिव जी की शरण में जाना है तो उनके वो कौन है जिसको अपन, अगर मैं बहुत मतलब बहुत कैजुअल वे में कहूँ तो उनके चेले चांटी, मतलब उनके शिष्य, मतलब उनके जैसे ये राहु केतु शनि मंगल चंद्रमा, और भगवान शिव के, जब वो मैं अभी एक लक्ष्मी जी के उसमें आऊँगा, जब बताऊँगा याद रखिएगा मैं भी याद रखूँगा कि जो अपन उस समय बात करेंगे कुबेर की, वो मैं उसका भी स्टोरी बताऊँगा। तो यहाँ पर तो अपन ये कर लेते हैं कि शुक्र भी उन्हीं से उनके शिष्य हैं। तो अपने को भगवान शिव के साथ से ये चंद्रमा का मिलता है, और राहु केतु और शनि, शनि के जितने हम कर सकते हैं उपाय, उन सब उपायों के साथ में अगर हम एक शिव की आराधना कर लें तो फिर सबके उपाय हो गए। उसी को पकड़ो, हु इज़ द गवर्नर जनरल, हु इज़ अल्टीमेट, उन्हीं को पकड़िए जो अनंत है, ओमनी प्रेजेंट, हर जगह है, वो अमर है, अजर है, उनको ही पकड़ा जाए। और फिर आप देखिए कितना आनंद आता है आपको, और ये सारे ग्रह आपके साथ होंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको वो पूरा प्रोटेक्शन देंगे। तो चंद्रमा हुआ, राहु केतु शनि हो गया, मंगल मैंने आपको जो कार्तिकेय भगवान की बात की वहाँ से जुड़ा हुआ है, हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ है, हनुमान जी भी तो शिव जी के ही अंश हैं।
इसलिए वो भी जुड़े हुए हैं, तो उनकी भी आराधना कीजिए। अब शुक्र पे आते हैं, तो अब महालक्ष्मी पे भी आते हैं। महालक्ष्मी हमें देती हैं क्या? आज के ज़माने की वो क्या होता है, पॉपुलरली इन डिमांड, व्हाट इज़ दिस। अभी तो ये कोरोना के कारण लोगों ने पूछना शुरू किया है कि मैं बच तो जाऊंगा, मेरी जान तो बची रहेगी, नहीं तो मैं तो इतने साल, अब कितने साल से मैं ये ज्योतिष का काम कर रहा हूँ। एवरीबडी फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे तो बताइए वेदर आई विल और वेदर माई हस्बैंड विल और वेदर माई वाइफ विल और माई इन लॉज विल हैव मनी और नॉट। I am just here to have good financial status. That is the only demand which I was all the time listening from all my clients. तो लक्ष्मी और फिर शुक्र, ये है हमें ऐश्वर्य, वैभव, लग्जरियस लाइफ, भोग विलास। अगर इनमें किसी ग्रह का कोई खराबी है, मतलब जैसे शुक्र नीच का भी आने वाला है, 3-4 दिन में ही शायद आ जाएगा, और उस समय जैसे ये शुक्र का नीच का हो, फिर राहु केतु और इन सब के साथ हो, तो फिर वो आदमी अपना ट्रैक छोड़ देता है। ही इज़ इन्वॉल्व इन ड्रगिज्म, या ये जो लिकर और जो परवर्शंस ऑफ द लाइफ, थॉट प्रोसेस, ये सब हो जाता है, नेगेटिविटी। तो वो शुक्र के भी मैंने आपको बता दिया कि आपने तो सीधा सीधा शुक्राय नमः, शुक्राय नमः, आप हमारी मदद करें इन योर ओन लैंग्वेज, इन योर ओन भाव, इन योर ओन श्रद्धा, इन योर ओन सरेंडर यू सबमिट के मुझे तो ये दीजिए, ये मेरी इच्छा है। हालांकि एक बात और बता दूं, भगवान से बिजनेस नहीं करना है कि मैं ये प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरा ये कर दो। नो, सरेंडर करते रहिए। मैं एक और बात बताता हूँ, मुझसे पूछते हैं, अरे डॉक्टर साहब आपने तो इतना टाइम से ये बताया, हम कर ही रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं। तो मैं उनको हंस के कहता हूँ, यार मैं इतना साल का हो गया, मेरे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग। पर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे बहुत कुछ हुआ है। वी डोंट अंडरस्टैंड देयर आर टू इफेक्ट्स of all these pujas and whatever we do for getting all these positive things from our god and goddesses. One is visible, सीधा दिखता है, लॉटरी लग गई, IAS बन गए, सेठ जी का बिजनेस चल पड़ा, अच्छा पति मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, ये तो सीधा दिख रहा है। एक वो नहीं दिखता इनविजिबल, जो हमें पता ही नहीं चलता है, where we are given the protection, how we are helped, where we are helped, where we are taken care। आपको बताऊं 2019 में मैंने predictions दिए थे कईयों को कि 2020 will be the best for you, and you know कि what was 2020, but still I say कि अगर मैंने उनको कहा है तो वो चीज़ definitely somewhere somewhere and in कहीं कहीं उनकी मदद ज़रूर हुई है, अच्छे समय के कारण, अच्छे समय के, चाहे उनकी जान बचना, चाहे उनके जैसे डाइवर्सिफाई भी कर दिया कई लोगों ने, बड़े बड़े सेठों ने बहुत सी चीज़ें ऐसी कर दी जिसमें वो खूब अपना कमा भी गए और कमा भी रहे। तो वो होता है सितारों की चाल या कोर्सेज ऑफ द प्लैनेट्स विच डिटरमाइंस आवर लाइफ, कि हम कहाँ से कहाँ चलेंगे। तो फिर मैं इधर उधर हो जाता हूँ, पर ये मेरी आदत है, इसलिए कि ये छोटी छोटी बातों का जवाब आपको न तो मिस्टर गूगल देगा, न मिस्टर टीवी देगा, न कोई मैगजीन देगी, नाइदर यू विल सी थ्रू द बुक्स। आपको ये बताऊँ, बचपन में एक चीज़ पढ़ता था कि गुरु ग्रह ऐसा हो तो उसके पहले 5 पुत्र होते हैं, और वो गुरु ग्रह जैसा उसमें एग्जैक्ट लिखा है वो मेरी जन्म कुंडली के अंदर है, और मेरी तो पहले 2 बेटियां हुई है और फिर पुत्र हुआ है। तो ये देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और द अप्लाइड एप्लीकेशन इज समथिंग डिफरेंट। देयर यू रिक्वायर योर इंट्यूशनल पावर। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी नॉलेज अच्छी है, मैंने बहुत पढ़ाई की है और कोशिश कर रहा हूँ, आज भी आई टेक एज ए स्टूडेंट, बट माई वाइफ रुक्मणी देवी, शी हैज़ ए 200% पावर ऑफ इंट्यूशन और द इंट्यूशनल पावर। वो जो चीज़ कह देती है
101% होता है। मैं जो कहता हूँ मेरा सेल्फ अप्रेजल में ये 70% थिंग्स विल कम, पर मैं साथ में धीरे से एक और चीज़ बोलता हूँ, आई मे बी जीरो इन माई फोरकास्ट प्रिडिक्शन और इंटरप्रिटेशन, बट स्टिल ये होता है कि मैं अगर आपके लिए कोई चीज़ कह रहा हूँ, इंटरप्रेट कर रहा हूँ आपकी हॉरोस्कोप या किसी प्लेनेट को, तो मैं 200% श्योर अपने आप को करने के बाद ही कहूँगा। तो फ्रेंड्स ये सारा कुछ है। और अभी जैसे शाम को मैंने आपको कहा कि प्रदोष काल में पूजा होगी, उसका जो मैं वीडियो है वो भी इससे लिंक करूँगा और वो डालूँगा। अभी मैंने इसलिए कहा है आपसे कि भाई आप ये कर तो सको शाम को सनसेट से 45 मिनट्स बिफोर एंड 45 मिनट्स आफ्टर, संध्या काल कह लें, संध्या का समय कह लें या प्रदोष काल कह लें इस टाइम अपने को करना है। और इससे हम क्या सुधारेंगे? चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, शुक्र और मंगल, इतनी चीज़ें हम सुधार लेंगे। चंद्रमा एवरीथिंग रिगार्डिंग योर माइंड, राहु, केतु और शनि एनीथिंग रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए मैंने एक चीज़ कही है, शिव क्या है? संहारक, तो उनके ही भरोसे जाना है। तो जो आरोग्यता वर्ड है, निरोग जिसको कहते हैं, हेल्दीनेस जिसको कहते हैं, स्वास्थ्य की बात जिसको कहते हैं, वो सब आपको इसी में मिलेगा। यू विल लिव हेल्दी इन केस यू डू द पूजा ऑफ भगवान शिव एंड शक्ति टुडे। अब उसमें थोड़ा और मिक्स कर देते हैं हम। जैसे आज शुक्रवार है तो शुक्र क्या के लिए? व्हाट फॉर प्लैनेट वीनस इज देयर। सबसे पहले देखिए, हम बचपन से सुनते आए हैं शुक्र का तारा चमकता है, भोर का तारा शुक्र का, एंड दैट इज टेकन एज द भोर और जो ब्रह्म मुहूर्त और जो सुबह शुक्र के तारे के दर्शन होते हैं, जितने कवि, जितने कलाकार, जितने म्यूजिशियंस, जितने राइटर उस समय जो लिखते हैं वो जिंदगी का बेस्ट उनका प्रोडक्शन होता है। वॉट एवर दे क्रिएट, वॉट एवर दे पुट इन द आर्ट, और जैसा भी ड्राइंग करके वो बेस्ट होता है। हम पढ़ाई करते रहे हैं तो पढ़ने का भी वही समय है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपके एकदम से उतर जाएगा दिमाग। तो वो भोर का तारा शुक्र, चमकने वाला तारा है। तो शुक्र क्या देगा? आई साइट, लाइट। सूर्य भी है उसके लिए, बट शुक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एनी एलिमेंट रिगार्डिंग आईज, यू मस्ट वर्शिप शुक्र एंड यू मस्ट डू टुडे दिस शुक्र प्रदोष पूजा, जिससे कि आप भगवान शिव को भी तो अपने साथ लेंगे या आप उनके साथ हो जाएंगे। दूसरा, शुक्र एक चीज़ और कंट्रोल करता है, किडनी टू जेनिटेलिया, और किडनी से जेनिटेलिया में एक चीज़ और आती है, और वो आती है शुगर की बीमारी, मीन्स डायबिटीज़। तो वो भी उसी से कंट्रोल होगी, किडनी प्रॉब्लम भी उसी से कंट्रोल होगी, यूरेटर की भी प्रॉब्लम, ब्लैडर की भी प्रॉब्लम, एंड फॉर द मेल्स आई मस्ट से द प्रॉब्लम विद रिलेटेड टू प्रोस्टेट, और लेडीज़ के लिए राइट फ्रॉम ओवम टू यूटरस टू वेजाइनल पोर्स में जो भी चीज़ है वो सब में ये इफेक्टिव होगा इन भगवान शुक्र या ग्रह शुक्र, और फिर भगवान शिव की आज की संध्या में पूजा करने से ये भी फ़ायदा होगा। और वो तो सारी अभी मैं कह ही चुका हूँ। ये सबसे पहला आरोग्यता है, फिर सुख संबंधता है, और फिर शुक्र इन्वॉल्व है। तो एक और बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मैरिज एंड मैरिड लाइफ। अगर जिनकी मैरिज होने में दिक्कत हो रही है, या मैरिज नहीं हो पा रही है, उनका भी इसमें हो जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से आप आज शाम को भगवान शंकर से रिक्वेस्ट कीजिए, शुक्र से रिक्वेस्ट कीजिए, चाहे आप स्त्री हैं और चाहे पुरुष हैं, कि हमारे को अच्छा पार्टनर मिले। और फिर उसके बाद में अल्टीमेटली क्या है, शुक्र वेयर इट इज़ टेकिंग टू। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि मेरे लिए ये जो मैच मेकिंग है वो इट इज़ नॉट लिमिटेड अप टू द बॉय एंड द गर्ल, आई सर्टनली सी अबाउट देयर प्रोजेक्ट।
आने वाली जनरेशन, उनके बच्चे ही नहीं हो तो फिर क्या मतलब। तो वो बच्चे भी इसमें इंक्लूडेड है, उनका अच्छी प्रोजेनी हो, अच्छी संतान हो उसके लिए। और ऐश्वर्य, धन, दौलत, ये तो सारा है ही। राहु और वो केतु भी इसमें जुड़े हुए हैं ना शनि के साथ। आपको बताऊं, एक वर्ड होता है एबेंडेंस ऑफ मनी, अनगिनत, वो राहु देता है, तो वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये शुक्र, राहु और शनि एकदम अभिन्न मित्र, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इसलिए आज ये कीजिए, आनंद लीजिए। और वो जो मैं इसके साथ में वो जोड़ूंगा शाम को जो हम पूजा करेंगे उसमें भी देखिए। और मैं आपको 1 2 3 में एकदम समझा देता हूँ। 1, भाव श्रद्धा नहीं हो तो कभी कुछ मत कीजिए। 2, जो भी करें गो विद द फुल सरेंडर एंड फोकस एंड एंजॉय दैट वाइल यू आर डूइंग, एंजॉय दैट पूजा। आप 2 घंटा लग रहा है कि 10 घंटा लग रहा है, भूल जाइए सब और बढ़िया सा आनंद से श्रृंगार कीजिए। उनको जो भी आप प्रसाद आपने उनके सामने रख रहे हैं वो उतने ही प्रेम से और प्रफुल्लित मन से करिए, प्रफुल्लित मन से कीजिए। और तीसरा, लास्ट में, बार्गेन मत कीजिएगा कि हमने ये पूजा की तो हमें ये मिलना। अरे भोले भाइयों, भगवान तो भाव और श्रद्धा चाहता है, ये उसका टर्न है। भरत भाई कपि से ने, वो आप पंडित जसराज का एक गाया हुआ है भजन कि उसमें एक ही समर्पण है, सब कुछ छोड़ दीजिए उसके ऊपर, अपना तो कीजिए। आप अपने आप का जो अच्छा सा समर्पित वे में आप पूजा कर पाएंगे, रिजल्ट भी लाएगा ही, डेफिनेट आएगा। आज के मेरे स्टेटस में मैंने डाला हुआ है, उसमें मैंने ये तक कह दिया, अरे भाई मंदिरों में भगवान को ढूंढने की कहाँ ज़रूरत है। आगे आप में इतनी ताकत होनी चाहिए, मतलब आप में इतनी शक्ति होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा में इतनी, भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि भगवान खुद ही आपके सामने आ जाए। हाउ डू भगवान करने वाले नहीं, बट आपको फीलिंग वाइज मेरी ये गारंटी है, इसमें मैं 200% श्योर हूँ कि अगर आपका डेडिकेशन और आपकी पकड़ मजबूत है उस भक्ति और श्रद्धा पे और इस शक्ति पे, आपको भगवान का फील तो हो ही जाएगा। ही विल डेफिनेटली गो थ्रू योर हार्ट। देवी आपको आशीर्वाद देगी, ये आपको पता चलेगा। मानसिक पूजा में भी ये हमारे शास्त्रों में इसका प्रावधान है, ये दिस इज़ अवेलेबल कि हम मानसिक रूप से पूजा भी कर सकते हैं और मानसिक रूप से हम प्राप्त भी कर सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मैंने आपका बहुत टाइम लिया होगा, पर ये सब चीज़ें बहुत लाइफ में ज़रूरी है। हमारे बचपन में मुझे ये पता है कि मुझे कितनी किताबें इधर उधर लोगों से कितना रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। आजकल आप खुद करिए और एक्सपीरियंस कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।